हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय यूपीएससी डायरी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेबिलिटी को। ये 11th टर्म है। हम इससे पहले टोटल 10 टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस सीरीज में। ये 34 टर्म की सीरीज है। जीएस फॉर एथिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन टर्म्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एथिक्स के आंसर लिख रहे हैं या एथिक्स पढ़ना स्टार्ट भी कर रहे हैं ना, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भी आप ये फॉलो कर सकते हैं एथिक्स के लिए। एक तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है एथिक्स के बारे में। तो ये 11th टर्म है। अब हम 11th टर्म पढ़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसमें अगर इस सेंस में आंसर कभी पूछा गया है एथिक्स के पेपर में, तो हम क्या लिखेंगे अकाउंटेबिलिटी में। डेफिनेशन और फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, एग्जाम्पल, कंक्लूजन, तो ये सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज लाइक अ लोडेड गन इन द रॉन्ग हैंड्स। सो इट कैन प्रोटेक्ट और इट कैन डिस्ट्रॉय। तो सोचिए, अगर आपके पैसे से बने पैसे से बनने वाले स्कूल्स, रोड्स और हॉस्पिटल्स का कोई हिसाब किताब ना हो, और अगर कोई नेता या ऑफिसर गलती करे और उनसे सवाल ही ना करें, तो ये सिस्टम कितना डेंजरस हो सकता है, राइट? सो दैट्स वेयर अकाउंटेबिलिटी कम्स इन। इट्स द हार्ट बीट ऑफ द डेमोक्रेसी। इट इंश्योर्स लीडर्स आंसर टू द पीपल, करप्शन गेट्स पनिश्ड एंड पॉलिसी एक्चुअली डिलीवर रिजल्ट्स। सो व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है। In the governance, it refers to the obligation of the individual or organization to account for their action, accept responsibility, and disclose result transparently, ensuring ethical and effective governance. तो मतलब अकाउंटेबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी और जवाबदेही है। अगर पावर दी गई है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। करंट सिनेरियो के बेसिस पर अगर मैं लिखूं फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट का डेटा यहाँ पे मेंशन है। इसके हिसाब से डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी वर्ल्ड वाइड गिर रही है। इंडिया को मिड परफॉर्मिंग बोला गया है, मतलब रिफॉर्म्स की जरूरत है हमें, स्पेशली ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन पार्टिसिपेशन है। एक फिलोसफिकल एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने दिया है मिनल खान का, कि कांत स्ट्रेस देते हैं अकाउंटेबिलिटी पे एज अ मॉरल इम्पेरेटिव की तरह। इसमें इंडिविजुअल और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें ताकि जस्टिस और फेयरनेस इंश्योर रहे। अब कोड बेस्ड, यहाँ पे कोड बेस्ड में अकाउंटेबिलिटी इज द ग्लू दैट टाइज कमिटमेंट टू द रिजल्ट। तो ये कोड आप याद कर सकते हैं, बॉब प्रॉक्टर का ये कोड है। इस तरह से के कोड लिखकर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने में एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होता है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल बेस्ड इंट्रोडक्शन अगर हम लिखें, एग्जाम्पल से अगर हम समझाएंगे अकाउंटेबिलिटी को, तो गांधी जी ने चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद नाम का ऑपरेशन मिलियन सस्पेंड किया था। तो टेकिंग पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर द वायलेंस ही डिडंट इवन कमिट। तो ट्रू लीडर डोंट रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे एम्ब्रेस इट। तो ये आपको समझ आ गया होगा अकाउंटेबिलिटी का। अब अकाउंटेबिलिटी मैटर क्यों करती है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है, इवैल्यूएशन होता है, और कंप्लेन एंड रिस्पॉन्स हैंडलिंग, इन 4 फैक्टर्स का जो है एक तरह से अकाउंटेबिलिटी इस पे डिपेंडेंट होती है। तो ये डायग्राम हम एक तरह से सिंपल तरीके से ब्लॉक फॉर्म में अपने एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंस समझाई है कि अकाउंटेबिलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है गवर्नेंस में। ट्रस्ट बिल्ड करना, जब लोगों को लगता है ना कि उनका पैसा सही जगह लग रहा है, तो एक तरह से ट्रस्ट बनता है। जैसे केरला का ई गवर्नेंस मॉडल, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ राशन डिस्ट्रीब्यूशन, इससे ट्रस्ट ग्रू और करप्शन फेल। सो ट्रस्ट इज अर्न व्हेन एक्शन मैच प्रोमिसेस। तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट कि इसकी इंपॉर्टेंस शो कर रहा है। इंश्योर ट्रस्ट। सेकंड इज प्रमोट्स गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का पिलर है ये। यूएनडीपी बोलता है कि गुड गवर्नेंस के 8 पिलर्स है। 8 पिलर्स में से अकाउंटेबिलिटी उनमें सबसे एक मेजर पिलर है। जैसे पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, तो हर प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस एक डिजिटल डैशबोर्ड पे दिखता है ना। जैसे पब्लिक मॉनिटरिंग पॉसिबल हो पाई इसी वजह से। और फिर ये करप्शन को प्रिवेंट करता है। करप्शन को टैकल करना, ट्रांसपेरेंसी से करप्शन के चांसेस गिरते हैं। जैसे कि आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर,
2.7 लाख करोड़ बचाए गए हैं by removing worst beneficiaries. So when there are no shadows, corruption can't hide. तो ये हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा मेंशन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट। फोर्थ है डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करना। जब लीडर्स को पता होता है उनके डिसीजन का ऑडिट होगा, तो वो रिस्पॉन्सिबल और लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। जैसे सेबी का ESG नॉर्म्स कंपनीज को अपने एनवायरमेंटल और गवर्नमेंट डिसीजन ओपनली डिस्क्लोज करना पड़ते हैं। तो ये इससे डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हुई। फिर ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाना। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर्स पब्लिक सर्वेंट रिमेन पब्लिक सर्वेंट, नॉट पब्लिक मास्टर्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा। पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक मास्टर दोनों के बीच का डिफरेंस। एग्जाम्पल, कैश फॉर क्वेरी स्कैम, ये पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी ने इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, तो ये हम यहाँ पे बताएंगे। फिर अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी क्लियर रूल सेट करती है। जैसे डिजिटल इंडिया एक्ट, हर डिजिटल एजेंसी का रूल क्लियरली डिफाइन किया गया। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, अभी कैट का AI पावर ऑडिटिंग सिस्टम है। रेलवे फंड का जो मिसयूज पकड़ा गया विद इन अ डेज, जो पहले मंथ लगते थे, तो ये AI पावर ऑडिट से पॉसिबल हो सकता है। मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल, IT रूल्स 2023, ग्रीवेंस अपीलेट कमिटीज बनाए गए फॉर क्विक सिटीजन कंप्लेंट रिजोल्यूशन। इंस्टीट्यूशनल चेक, ये मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल में आ गया। अब फोर्थ है स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, एक तरह से इंस्टीट्यूशनल चेक। लोकपाल 2024 की रिपोर्ट ने एक्सपोज करे मल्टीपल हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस। फिर से प्लस बड़ा एंटी करप्शन बॉडीज में। फिर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एथिक्स का पेपर होता है ना, उसमें फिलोसफी से कनेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपके आंसर जो है वो गवर्नेंस की तरह लगते हैं। तो एथिक्स का पेपर इस तरह से अलग इसलिए ही होता है क्योंकि इसमें फिलोसफिकल एंगल डालना ज़रूरी है। तो ये फिलोसफीज़ जो मैं बार-बार डालती हूँ हर टर्म में, तो ये आप याद कर लीजिए ना, ताकि आप अपने आंसर में रिलेट कर पाएँ कि अगर अकाउंटेबिलिटी में पूछा गया है तो मैं कौन-सी फिलोसफी रिलेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज़्म से भी हम अकाउंटेबिलिटी को कनेक्ट कर सकते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल मैक्सिमम वेलफेयर की बात करते हैं, ये इसमें यूटिलिटेरियनिज्म में पॉलिसीज अकाउंटेबल होनी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो। ये यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल है। एग्जाम्पल जैसे कि आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से बेटर डिलीवरी और अकाउंटेबिलिटी पॉसिबल हो पाई डिजिटल रिकॉर्ड्स के थ्रू। तो ये यूटिलिटेरियनिज्म हो गया। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें रॉस की थ्योरी है, ये पावर तब तक वैलिड है जब तक सिटीजन ये राइट सिक्योर है। जैसे SC के इलेक्टोरल बॉन्ड वर्डिक्ट, पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी इस तरह से उस जजमेंट ने रिस्टोर करी थी। फिर कॉन्फ्यूशियनिज्म, इसमें एथिक्स मॉरल लीडरशिप की बात करते हैं कि लीडर्स को मॉरली अकाउंटेबल होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल सिंगापुर का मॉडल, सिंगापुर का जो गवर्नेंस मॉडल है ना, वर्ल्ड क्लीनेस्ट गवर्नेंस मॉडल है विद स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन नॉर्म्स। तो कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला भी डाला है जिसे कि अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल्स टू ट्रांसपेरेंसी प्लस रिस्पांसिबिलिटी प्लस जस्टिस। एथिक्स के पेपर के लिए डायग्राम, फॉर्मूलाज, फिलोसफी, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह से आप ये एलिमेंट्स अपने पेपर में यूज़ करेंगे ना, और ये अपने नोट्स में भी अगर आप नोट्स मेकिंग करते हैं तो उसमें भी तो ये रिकॉल करने में बहुत ईजी होता है और बहुत जल्दी याद भी हो जाता है और आपको क्विकली याद आ जाता है रिकॉल करने में। ये अकाउंटेबिलिटी में अच्छा ट्रांसपेरेंसी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जस्टिस होता है। तो इससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहता है। कुछ भी याद नहीं आ रहा, इन तीनों फैक्टर को अ, अलग-अलग अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप एक्सटेंड करके फिलॉसफी से भी रिलेट कर दोगे और एग्जांपल डाल दोगे ना, जो भी आपको याद है ट्रांसपेरेंसी के एग्जांपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी के एग्जांपल है, जस्टिस के, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें आप अपने आंसर में डाल सकते हैं, फॉर्मूला के फॉर्म में। अब आगे देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी इन कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी, इसमें मैंने यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करी है। सेबी का BRSR 2025 का, तो यहाँ पे ESG डिस्क्लोजर्स कंपल्सरी बोले गए। ESG आपको मालूम होगा, एनवायरनमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में हम इसे पढ़ते हैं। ESG डिस्क्लोजर को, ESG को, तो इसमें लिस्टेड कंपनी को ESG का डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इससे अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। टाटा प्रोजेक्ट, यहाँ पे नेट ज़ीरो और इंक्लूसिव ग्रोथ इनिशिएटिव्स का हम मेंशन करेंगे, प्रोजेक्ट तेलंगाना का। फिर इन्फोसिस AI कंप्लायंस टूल,
ये इंटरनल फ्रॉड्स को क्विकली डिटेक्ट करने का टूल है। सो व्हेन बिजनेस हाइड द ट्रूथ, इकोनॉमी स्क्रम्बल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पे चीज़ें छुपाते हैं ना, तो इकोनॉमी क्रम्बल हो जाती है। केस स्टडी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे इंडिया का आरटीआई एक्सपोज करता है कि पीएम आवास योजना में जो इरेगुलरिटी हुई थी, उससे आरटीआई एक्सपोज हो गई थी। फिर न्यूजीलैंड नंबर 1 पे इन ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2024 में, क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस है वहाँ पे करप्शन के लिए। एस्टोनिया एक्सप्लोर डिजिटल गवर्नेंस, सिटीजन ट्रैक कर सकते हैं कि कौन उनका डेटा एक्सेस कर रहा है। फिर स्वीडन में ओम्बड्समैन मॉडल, जो इंडिया के लोकपाल को इंस्पायर किया था स्वीडन के मॉडल ने, तो वो हम यहाँ डाल सकते हैं डिजिटल गवर्नेंस, स्वीडन का मॉडल, आरटीआई है, न्यूजीलैंड। तो ये आपको याद होना चाहिए जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हो तो। फिर कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं इसमें? कंक्लूजन में हम बता सकते हैं अ, कंक्लूजन में यही बताएँगे हम कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि अकाउंटेबिलिटी इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ पावर। जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी, उसी का मैंने यहाँ पर रिप्लेस करके कंक्लूजन बनाया है कि एथिकल और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक तरह से ट्रस्ट को बिल्ड करता है और जो पावर का मिसयूज हो रहा है ना, उसे रोकता है। फिर कांतियन टर्म्स में अकाउंटेबिलिटी मॉरल ड्यूटी है, जिससे जस्टिस और फेयरनेस इंश्योर होता है। वो फॉर्मूला में जो मैंने लिखा था, उसी से रिलेट करके यहाँ पे एक कंक्लूजन बना सकते हैं। सक्सेस स्टोरीज जो एग्जाम्पल डाले हैं, उनको यहाँ पे आप लिख दो और कंक्लूड कर दो। आपसे आरटीआई, गैग और डिजिटल ग्रीवेंस शो करते हैं कि इस स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क गवर्नेंस आउटकम को इम्प्रूव करता है। एआई ड्रिवन ऑडिटिंग, ब्लॉकचेन, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में अगर कंक्लूड करूँ मैं आंसर तो ये अकाउंटेबिलिटी के बारे में, तो ये हम लिख सकते हैं, ये टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड, सिटीजन का पार्टिसिपेशन, ओपन डेटा प्लेटफॉर्म, ये सब रीडिफाइन करता है अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस को। फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशंस भी कर सकते हैं हम, जैसे कि सेकंड एआरसी की रिपोर्ट, तो वो डालेंगे स्ट्रेंथन सिटीजन पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, ओईसीडी का डेटा है, डिजिटल टूल्स करप्शन को 30 से 40% तक रिड्यूस कर देते हैं। और डेवलपिंग नेशन में नीति आयोग का डिजिटल गवर्नेंस ब्लूप्रिंट, जो ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रैकिंग को सपोर्ट करते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया रिसेंटली, जो अकाउंटेबिलिटी को डेटा हैंडलिंग में मैंडेट करता है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट है, ये मेंशन कर सकते हैं। जन विकास विश्वास एक्ट है, इससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है, जिससे कंप्लायंस रिड्यूस होता है। तो ये रिसेंट के लॉज और इनिशिएटिव्स हैं जो हम अपडेट के साथ डाल सकते हैं कि ये अपडेट है। आप कोड वगैरह क्या डाल सकते हैं? कोड्स में हम डाल सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी बीट्स रिस्पांसिबिलिटी। ये स्टीफन आर आर का कोट है। और फिर निकोलो का कोट, इट्स नॉट टाइटल्ड एट ऑनर मैन बट मेंट एट ऑनर टाइटल्स। इस तरह के फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। हिस्टोरिकल रेफरेंस में अशोका द ग्रेट का एग्जाम्पल डाल सकते हैं। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर पब्लिक वेलफेयर ब्रह्मा के थ्रू, गांधी जी का ट्रांसपेरेंट लीडरशिप ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये हिस्टोरिकल रेफरेंस है। इस तरह से हम इस टर्म को एड्रेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन दबाइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म के साथ।